और एक बिल आता है, मतलब एक वक्त आता है 1996 का, जिसमें एक बिल आता है जो कहानी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर ये ऐसा क्यों बोला, ये धीरे धीरे आपको आगे समझ में आता जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर ये जो बिल की जो कहानी है, ये बिल क्या है वास्तव में, तो ये वुमेन्स पावर बिल है। कौन सा है? वुमेन्स पावर बिल, जो सन 1996 में लाया गया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं, डायग्राम भी देखते जाएं और जो भी लाइन यहां पे लिखी हुई है वो भी आप देखते जाएं। तो अब यहां पर इस कहानी का जो प्रारंभ होता है, ये किसके द्वारा किया जाता है और कौन करने वाला है, वो व्यक्ति कौन था। ठीक है, तो सन 1996 में 30 मई 1996 को एक व्यक्ति जो कि उस टाइम के बहुत फेमस व्यक्ति रहे और हर एक व्यक्ति उस पर इतना भरोसा करते थे कि वो निर्दलीय प्रधानमंत्री बने। ना किसी पार्टी के थे, ना कहीं किसी दल के थे, निर्दलीय चुनाव लड़े और प्रधानमंत्री बने। इतना ताकतवर व्यक्ति थे। और ये व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बने तो उस टाइम इनकी जो एज थी मात्र 28 ईयर्स थी। केवल 28 वर्ष के उम्र में प्रधानमंत्री बने इंडिया के। और जब प्रधानमंत्री बने तो उस टाइम बहुत सारे क्षेत्रीय दल थे, वो इनके सपोर्ट में आ गए। सपोर्ट में आके इनको जिताया, प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन कुछ टाइम के बाद में इन्होंने जब संसद में देखा कि यहाँ पर जो वुमेन्स है, वुमेन्स की जो जनसंख्या है, महिलाओं की जनसंख्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम है। ये देखा तो उनके माइंड में विचार आया कि क्यों ना यहाँ पर इस जनसंख्या के लिए थोड़ा सा वृद्धि कर दी जाए या फिर इस जनसंख्या को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक बिल लाया, एक बिल प्रारूप तैयार किया और संसद में उस बिल को पेश करने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या कि जो क्षेत्रीय दल उस टाइम जब ये प्रधानमंत्री बने उस टाइम साथ में थे, बाद में बिल आने के बाद में उसी क्षेत्रीय दलों ने उनसे अपना नाता तोड़ लिया। मतलब ये है कि उस बिल की वजह से वो क्षेत्रीय दल जो पहले सपोर्ट में थे, जैसे यहां पर देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव और बाकी मुलायम सिंह वगैरह, ये पहले इनके साथ में थे, आज बिल आने के बाद में इनसे दूर हो गए, उनका विरोध किया। जिसकी वजह से यहां पर क्या हुआ कि ये जो बिल है, वुमेन्स पावर बिल है, ये संसद में पेश नहीं कर पाए। और यहां पर इनका जो विचार था, इनका जो सपना था कि वुमेन्स की जो जनसंख्या है वो संसद में बढ़ा दे, वो वैसा ही रह गया। ठीक है, मतलब इसीलिए यहां पे मैं शुरुआत में बोला है कि यहां पे जो बिल है ये सिर्फ एक कहानी के रूप में आगे बढ़ता है और जिसका लास्ट में आज तक कोई एंड नहीं होता है। ठीक है, और वर्तमान में आपको ये पता है कि जो संसद है, संसद का स्पेशल सेशन प्रारंभ हो चुका है और इसमें सबसे ज्यादा जो हाईलाइट होने वाला जो मुद्दा है वो यही है। दोस्तों अब यहां पर वक्त आता है, समय आता है बिल पेश करने का। ठीक है, तो यहां पे 12 सितंबर 1996 को, मतलब 12 सितंबर 1996 को इस बिल को जब संसद में पेश करते हैं तो उस टाइम वहां पे क्या होता है कि उस बिल के विरोध में कई जो क्षेत्रीय दल है, कई पार्टियां हैं, वो खड़ी हो जाती है और विरोध प्रदर्शन करना चालू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये जो बिल पेश किया गया है, ये संसद के किसी भी सदन में मान लो से पेश करते हैं तो हंगामा होता है। तो उस हंगामे की वजह से, उस विरोध की वजह से इस बिल को पारित नहीं करवा पाए, पारित नहीं हो सकता। अब पारित नहीं हो सका तो ये कानून बनेगा ही नहीं। ठीक, इस तरीके से यहां पर ये जो बिल है, बिल बन के ही रह गया, मतलब सिंपल एक कागज बनकर ही रह गया। ठीक है, जिसकी वजह से इसके आधार पर एक कहानी प्रारंभ हो जाती है। और अब यहां पर ये जो बिल था, ये जो रिजर्वेशन बिल था, वुमेन्स पावर बिल था, ये है क्या? अब इसमें जो बिल के अंदर जो प्रावधान थे वो कौन कौन से प्रावधान थे जिसकी वजह से विरोधी जो पार्टियां हैं या फिर क्षेत्रीय दल है वो उनके विरोध में आ गए और ये बिल पारित नहीं हो सका। उसमें रिजर्वेशन था कि जो संसद है और राज्यों की विधानसभा है उसमें वुमेन्स को, मतलब महिलाओं को आरक्षण देना। कितना आरक्षण देना? 33% आरक्षण देना। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि पहले महिलाओं की संख्या संसद में बहुत कम हुआ करती थी, बहुत कम थी, वर्तमान समय में भी काफी कम है। राइट, तो इस तरीके से यहां पे ये था। और बाकी जो SC ST के लिए यहां पे उप आरक्षण का प्रावधान था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा था कि इस बिल का पारित न होने का, वो ये था कि उसमें OBC का आरक्षण से संबंधित कोई भी लिखावट नहीं थी। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर ये निरस्त हुआ, मतलब यहां पे पारित नहीं हो सका। दोस्तों अब यहां पर अगला दौर प्रारंभ होता है सन 1998 का और वाजपेयी सरकार सत्ता में आती है। ठीक है, जो कि बीजेपी की सरकार थी। अब यहां पर जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने सबसे पहले और सबसे जो इंपॉर्टेंट मुद्दा था, जो पिछली बार छूट गया था, उसी को उठाया। कौन सा? वुमेन्स पावर बिल। उसको फिर से ये लेकर आए संसद में और लोकसभा में पेश किया। लोकसभा में जब पेश किया गया इसको, तो उस टाइम
काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए, काफ़ी विरोध के बाद में ये जो बिल था ये पास नहीं हो पाया, मतलब पारित नहीं हो सका, राइट। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी ये थोड़े टाइम के बाद में गिर गई। उसके बाद में फिर से यहां पर आते हैं 1999 की बात, ठीक है। सन 1999 में फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और फिर से इसी बिल को लेके आते हैं संसद में और फिर पेश करते हैं। उसके बाद फिर विरोध होता है और फिर से ये जो इनका मिशन है वो असफल हो जाता है। अब इसके बाद में फिर यहां पर बारी आती है अगली बार 2002 की, ठीक है। 2002 में फिर से इसी बिल को उठाया जाता है, हाईलाइट किया जाता है और उसके बाद में फिर से इस महिला आरक्षण बिल को पेश किया जाता है और फिर यहां पर यह बिल असफल हो जाता है। अब दोस्तों यहां पर 3 बार इन्होंने पेश कर दिया और तीनों बार असफल हुआ, लेकिन चौथी बार क्या होगा ये देखना है आपको। अब यहां पर जो सन बता रहा हूं मैं, कब कब ये बिल पास किया गया या कब कब ये बिल पेश किया गया और असफल हुआ, ये सन आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट दे रहा हूं मैं, ठीक है। देखते जाना है यहां पर ध्यान से और समझते जाना है। अब इसके बाद में फिर यहां पर बारी आती है सन 2003 और 4 की। सन 2003 और 4 में फिर से इसी सरकार ने यहां पर फिर से संसद में बिल लेके आते हैं और फिर से यहां पर पेश करते हैं, लेकिन लास्ट में भी उनकी किस्मत खराब थी कि विरोध काफी हुआ, लोग सभी सहमत नहीं हो पाए और जो बिल है ये वाला, ये बिल ही बन के रहेगा, एक सिंपल एक कागज बन के रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये जो सरकार गई, काम नहीं कर पाई, बिल पारित नहीं करवा पाई। अब अगली बारी किसकी आती है तो उसको ध्यान से देखना है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहां पर अब प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। अब प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह बनते हैं। और यहां पर 2008 में जब ये प्रधानमंत्री बने और 2008 में फिर से इस बिल को लेके आए तो इन्होंने भी उसी ही तरीके से बिल को पेश किया जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, ठीक है। कांग्रेस सरकार के द्वारा ये किया गया। अब कांग्रेस सरकार के द्वारा ये जो बिल पेश किया गया तो इसमें क्या यह बिल पेश हुआ, क्या यह पारित होगा, तो यहां पर भी वही कहानी बनी रही, यहां पर भी ये पास नहीं करवा पाए और बिल जो है वो नॉर्मल रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये हुआ। अब ये जो कांग्रेस सरकार ने बिल को राज्यसभा में तो पास करवाया, ठीक है, राज्यसभा में क्या गया पेश किया और उसमें पूर्ण बहुमत से ये बिल पास भी हुआ, पारित भी हुआ। उनको डर था, कांग्रेस सरकार को ये डर था कि अब यदि ये बिल पेश किया तो बहुत ज्यादा लोग हमारे विरोध में आ गए हैं, कहीं सरकार ना गिर जाए, ठीक है। तो सरकार को बचाने के लिए इस बिल को पेश ही नहीं किया गया और वैसा ही रह गया, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे कांग्रेस सरकार भी इस बिल को पास करवाने में असफल रही। अब इसके बाद फिर क्या होता है तो इसको यहां पर देखें, ठीक। अब यहां पर जो बिल है लास्ट में कांग्रेस सरकार ने पास नहीं करवा पाए, इसका मेन कारण था 2, एक था लालू प्रसाद यादव और बसपा पार्टी, इन दोनों ने इसका फुल विरोध किया, जिसकी वजह से ये पेश करने की हिम्मत ही नहीं कर पाए कि लोकसभा में हम पेश करें बिल को, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये काम खत्म हुआ और फिर अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं और 2014 में जब लोकसभा भंग हो जाती है, 2014 में लोकसभा भंग हो जाती है तो उस टाइम नए प्रधानमंत्री की बारी आती है और आप सभी को पता है कि 2014 में कौन प्रधानमंत्री बने, ठीक है, और पूर्ण बहुमत के साथ में प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह, अपना ये नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में काफी टाइम गुजरा, ये बिल नहीं लाए, ठीक है, ये बिल तुरंत नहीं लाए। क्यों? क्योंकि जब जब ये बिल को लेके आए जो सरकार, उस टाइम में वो सरकारें गिरी, ठीक है, थोड़ा टाइम चली उसके बाद गई हो। तो इस टाइम से यहां पर मोदी जी ने ये दिमाग लगाया कि यहां पे तुरंत इस बिल को न लाकर अभी 9 साल के बाद में लगभग 10 साल होने वाले हैं, अब इस बिल को लाया जा रहा है। और ये जो महिला आरक्षण बिल है, वुमेन्स पावर बिल है, इस बिल को अब यहां पर पेश करेंगे क्योंकि अभी काफी हाईलाइट मुद्दा है ये वाला, और आने वाली जितने भी एग्जाम्स है उन सभी के लिए यहां से आपके जो फैक्ट हैं ये बनेंगे, करंट अफेयर्स यहां से बनेगा। इसलिए यहां पे करंट अफेयर्स के बेस पे मैं इस वीडियो को यहां पे रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं, ठीक। तो अब यहां पे नया सत्र प्रारंभ हुआ है, विशेष सत्र संसद का प्रारंभ हो चुका है और यहां पर लगभग 2 दिन अपने हो गए हैं इस सत्र के प्रारंभ हुए, और अब यहां पर इस बिल के ऊपर बहस हो सकती है, ठीक है।
अभी तक यहाँ पे पेश नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इसका मुद्दा तो गर्म है। ठीक है, सारी जो पार्टियां हैं, कई पार्टियां इसका समर्थन कर रही है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस भी इस बिल को लेके आई थी और बाकी निर्दलीय भी इस बिल को लेके आए थे और बीजेपी भी इस बिल को पहले लेके आई थी वाजपेयी की सरकार में। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों समर्थन करेंगे ही करेंगे। ठीक, लेकिन इसमें फिर भी यहां पर एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से इस बिल का विरोध काफी हो रहा है। ठीक, अब ये किस तरीके से हो रहा है, तो इसका लास्ट में आपको ये बताऊं कि यदि इस बिल को पास किया गया, लोकसभा में यदि पास करवा लिया गया, क्योंकि स्थायी सदन में तो पहले से ही पास था, वो राज्यसभा में पहले से पास था, लेकिन जो संसद का अस्थायी सदन है लोकसभा, उसमें पास नहीं किया गया था। तो लोकसभा में पेश करेंगे, यदि पास हुआ तो राष्ट्रपति के द्वारा यदि बाद में परमिशन दे दी गई तो ये बिल जो है ये अधिनियम के रूप में, एक कानून के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और लागू हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट क्या है जिसकी वजह से इस बिल का काफी विरोध होता है, वो ये है कि यहां पर केवल महिला आरक्षण बिल ये है। ठीक है, और उसमें ये लिखा गया उसमें लास्ट में कि जो SC ST आरक्षण है वो आरक्षण है, उप आरक्षण, उसमें उप आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन OBC आरक्षण के लिए, OBC की महिलाओं के आरक्षण के लिए यहां पर कोई बात नहीं हुई, जिसकी वजह से यहां पर बहुत भारी मात्रा में इसका विरोध होता है। ठीक, तो ये यहाँ पर कहानी है, इसकी पूरी कहानी, और इसको एक एक बात को ध्यान से समझना है, सुनना है, और उसके बाद में इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके फॉरवर्ड करना है आगे। ठीक है, ताकि हर एक नागरिक, हर एक युवा इस बात को समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत है। और आने वाले टाइम में अगला वाला जो क्लास रहेगी, अगला वाला जो वीडियो आएगा इस पर, इसी मुद्दे पर, वो पूरा एनालिसिस रहेगा कि वास्तव में क्या क्या होना फिक्स है, क्या होना अनफिक्स है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, और लास्ट में इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, शेयर जरूर कर लें, और बाकी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।